मिनट दो भाई तू सिस्टम है क्या? तुम एक बार चिल्ला दिया तो मेरी बात सुन। तू कौन है? ओ भाई तू कौन है? मैं ये क्या बोला? ओ भाई आम नागरिक हूं मैं। मोदी जिंदाबाद, राजा मोदी जिंदाबाद, देख लिया पापा मोदी, भारत माता की जय, पापा दिखा दिया भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिनका बाप पढ़ो, मेरी बात सुनो। मरिया खमाकल जिनका बाप अनपढ़ हो, औलाद कैसी होगी? एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। मोदी को बाप बना लिया। अरे वाह, तेरी माँ को क्या जवाब देगा तू? क्या जवाब देगा तेरी माँ को? तूने बाप बना। ऐसी बात है तो फिर ये मुलायम सिंह अखिलेश यादव को क्यों बाप बनाए बैठे? ये क्यों राहुल गांधी को बाप नहीं बना रहा है। एक सेकंड, ये मोदी का बाप बना। सुन मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ अनपढ़ जो भी सुन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगते मैं मांग रहा हूँ, लेकिन उसके लिए इस प्रोटेस्ट में आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद का सपोर्ट, शर्जीली बात का सपोर्ट देने को नहीं चले। आवाज मत चलाइए, आवाज नहीं सहेंगे, आवाज नहीं सहेंगे किसी की, किसी से दबेंगे नहीं। इतनी टेंशन लग के समझे डरा मैं भी आम नागरिक उसकी डरेंगे इससे। इसका बाप होगा मोदी, ये अपनी माँ को जवाब दे। यूं कह रहा है बाप, इसके बाप ने कितना मोदी घर घर मोदी बना था। इसके बाप ने क्या करा? इसने रोड पे बाप की बातें करते, जवाहरलाल की बातें करते, विदेशों से सिगरेट बना के पीता था। क्या करा देश का उसने? आज मोदी के टाइम पे देश कहाँ पे मोदी दिखाई दे रहे हैं? भारत को नेपाल बनाने की बात हो रही थी। भारत को तुम नेपाल बनाना चाहते हो? ये बताओ। मेरी बात सुन। क्या नेपाल बनाना चाहते हो? तुम नेपाल बनाने आए हो? एक जवाब दो मुझे। सुन ले भाई मैं सवाल ही सुना चाहिए। सवाल इन्होंने बोला कि मोदी को अपना बन बना। जवाब मैंने तब दिया। बाप का मतलब क्या है? मैंने एक मिनट, प्रधानमंत्री कोई भी उसका बाप का मतलब वो नहीं हो गया। इन्होंने क्या बोला? अबे यार मत बोलो ना, तूने नहीं बोला। ऐसा नहीं बोलो ना। मैं सुनिए, मैं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। मैं नहीं मुर्दाबाद है, मैं कब कह रहा हूँ जिंदाबाद है। मैं तो उसी के लिए आया हूँ, लेकिन मोदी को बाप ऐसी चीजें क्यों? यार मैं एग्जाम के लिए आए, बिल्कुल आओ। प्रधानमंत्री के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, ये आपको भी पता होगा। एक सम्मानित पद पे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके बारे में शब्दों का प्रयोग थोड़ा देखभाल करके करना चाहिए। और बाकी जिनको फैक्ट सुन ले यार, बाकी जिसको फैक्ट पे बतियाना है, हम खड़े हैं, बतियाएं हमसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट गुणाजी मोरे है, मैं फ्रॉम पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है आज कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, क्या कहेंगे इस पे? इस प्रोटेस्ट को हम यही कहेंगे कि ये युवाओं का विचार जो है कहीं पे ग्राउंड पे उतरा है और इससे परिवर्तन जरूर होगा। पूरा तो होगा नहीं, मगर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इस्तीफा ये लेके रहेंगे। और दूसरी बात, ये सिर्फ शिक्षण व्यवस्था की नहीं है, हर एक सेक्टर में है। जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र में तो कॉन्ट्रैक्टर ने आंदोलन किया, कॉन्ट्रैक्टर का बिल ये पास नहीं करते। तो सभी न सभी सेक्टर में ऐसा असंतोष है और ये सिर्फ युवा के ये आंदोलन से ये व्यक्त हो रहा है। और ये भारत का युवा पीढ़ी है, तो भारत की युवा पीढ़ी जो है वो पढ़ी लिखी है। अच्छा सर, कल नीट का री एग्जाम है 21 जून को, और आज ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है। यूथ को इफेक्ट नहीं होगा जो नीट का एग्जाम देने के लिए जाएंगे? उनकी प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यूथ को बिल्कुल कुछ ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों तो उनके अच्छाई के लिए ये हो रहा है। अभी का तो एग्ज़ाम हो जाएगा, अगले एग्ज़ाम का क्या? ऐसे ही अगर पेपर लीकेज होते हैं तो अगले भी फ्यूचर का भी प्लान करना चाहिए ना। तो यूथ का हम भलाई के लिए ये कर रहे हैं, यूथ को भड़काने के लिए हम ये नहीं कर रहे। और ये यूथ का आवाज़ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आए हैं वो यूथ के नीट के पेपर के ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, वो दूसरे ग्रेजुएशन जो बेरोजगार है वो युवा यहाँ पे हाजिर है। और ये जो है ये संविधान की भी लड़ाई है, क्यों तो क्या है कि संविधान में जो
आर्टिकल है उसमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य सबको दिया है, मगर हर एक तरफ से ये सरकार दबाव डालने की कोशिश करता है। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करता है, पत्रकारों के ऊपर उनका चैनल बंद कर देता है, या फिर जुडिशरी के ऊपर दबाव डालता है। ये संविधान की भी लड़ाई है, हमारा संविधान जीवंत रखने की और नए विचार की ये लड़ाई है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जो है वो बुलाया गया है। आज 20 जून को ये विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। आपको याद दिला दें कि 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। इसको लेकर के सरकार बाकायदा पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रही है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। नीट के जो पेपर्स है वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर जो संख्या है या तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की दिखेगी या तो आपको मीडिया कर्मी की दिखेगी, जिनमें से ज्यादातर कुछ यूट्यूबर्स हैं या फिर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं। और ज्यादातर जो भीड़ है वो सीधे तौर पर या तो पुलिस की दिखाई दे रही है या तो मीडिया पर्सन्स की दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर के क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या कहेंगे ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट बुलाया गया है इस पे? बहुत बढ़िया चल रहा है, होना चाहिए, यूथ मूवमेंट होना चाहिए, यूथ मोबिलाइज होना चाहिए, वो चल रहा है, वो खुश है मैम। कल नीट का री एग्जाम है, आपको लगता है कि इस तरीके से जो प्रोटेस्ट बुलाया जा रहा है तो इससे उन यूथ पे इफेक्ट पड़ेगा जिन्होंने नीट का री एग्जाम देना है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। यूथ कल कोई नीट एग्जाम लिखेंगे, उनके साथ हम खड़े हुए, उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ा रहे हैं हम, बस वही चल रहा है। क्या नाम है आपका? हाय, आई एम कार्तिकेय। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? वेल, आई वॉज एक्साइटेड कि काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, बट एट द मोमेंट तो बहुत कम लग रहे हैं, प्लस मोस्ट ऑफ देम आर कंटेंट क्रिएटर्स। बट आई थिंक एज अ मूवमेंट एंड एज अ प्रोटेस्ट इट्स इंपॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए, एंड आई थिंक दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन दैट एस्पेक्ट। अच्छा, कल नीट का री एग्जाम है, आपको लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे आएंगे प्रोटेस्ट को तो उनके एग्जाम में इफेक्ट नहीं होगा? ये मोस्ट प्रोबेबली तो होगा, मुझे नहीं लगता कि जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं वो आ भी रहे होंगे, क्योंकि अगर किसी का एग्जाम है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करो। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं जो क्लास 12 पास आउट हैं या फिर स्पेशली जो ग्रेजुएशन में ऑलरेडी हैं, मैं कुछ लोगों से मिला, बात किया, तो ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं, एंड जिनका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट टू देम। आई डोंट थिंक दे शुड कम हियर एट द मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे इनका कहना है कि जिनका नीट का एग्जाम है इन्हें नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग आए हैं उनका कहना है कि नीट के एग्जाम देने वाले लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? मिस्टर सुमेर। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? इस पर देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रखी है, पेपर लीक को धोख चला रखा है, युवा परेशान है, और इतने धूप पे हम भी तो ड्यूटी छोड़ के प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक दुखी है। इस पर हमारे नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोले, कहे, सुने, कुछ कोई उस सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहे तो आवाज़ दबाने की कोशिश करी है। सब लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी छोड़ करके आए, कौन सा काम करते हैं आप? मेरी वेजिटेबल शॉप है। मैं फ्यूचर के बारे में सोच के डर लगता कि अगर ऐसे ही चला, इस पर रोक नहीं लगाया जाए, आगे जाके दिन पर दिन और बढ़ता चला जाएगा। इस पर रोक लगाम लगाना चाहिए इस पर। तो यहाँ पर और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल नीट का री एग्जाम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर आपको मीडिया पर्सन्स ही दिखेंगे, मीडिया कर्मी ही दिखेंगे। लास्ट टाइम जब यहाँ पर 12 जून को भी जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो बुलाया गया था, तो ये प्रोटेस्ट सुपर फ्लॉप हुआ था, और कुछ इसी तरीके का रवैया भी इस बार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ की संख्या है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया पर्सन्स देख सकते हैं या फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन्स हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? यही कहेंगे कि सरकार बहुत बिल्कुल बेकार है, बस इतने कहेंगे। तो आप यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है पेपर लीक मत हो और ये सब शांतिपूर्वक होना चाहिए, और बस इतना ही। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है। क्या नाम है सर आपका? मिर्ज़ा फैज़ान अली बेग। क्या कहेंगे ये जो प्रोटेस्ट
कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से? के लिए आए भाई, बच्चों के दर्द के लिए आए बस। हमारे को भी बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए आए, बच्चों के संगात बच्चे जो है ना बहुत मायूस हो जा रहे हैं। हम भी मायूस हो जा रहे हैं, बच्चे भी मायूस हो। क्या आपका मोटिव है यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट है, आपकी मांग क्या है? मांग कुछ भी नहीं है, बस बच्चों की हिम्मत के लिए आए हुए हैं, बस हिम्मत के लिए आए। बच्चों को हम जैसे लोग बड़े लोग ठहरेंगे तो ज़रा बच्चों को हिम्मत आएगी, क्योंकि बच्चे जो है ना लेने के लिए अपने आप पढ़ लिख के जो है ना, वो तो पैसा नहीं कमाए बच्चे, माँ बाप कमाए पैसा है। क्या ये बच्चा जो है इतनी मेहनत करे और वो बच्चा इतनी आसानी से जान खो दे रहा और काम के भी काबिल नहीं रह रहा हो, उसकी सोच गलत हो जा रही है। अच्छा सर, कल नीट का री एग्ज़ाम है 21 जून को, उससे ठीक पहले एक दिन पहले ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है, तो इससे बच्चों के एग्ज़ाम में कुछ असर पड़ेगा, उनकी तैयारी में कुछ असर पड़ेगा? नहीं, हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है ना। नहीं, क्योंकि आप बोला जाता है ना, जैसे कि अगर कल एग्ज़ाम है तो बच्चे मन लगा करके पढ़ते हैं, एक दिन पूरा रिवाइज करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे एक दिन पहले रिकवर कर ले। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है उससे कुछ असर पड़ेगा? वो तो देखो, धूप निकलेगी तो उसका असर होगा, छाँव आएगी तो असर होगा, हर चीज़ का असर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा है। आप ये कॉकरोच का मास्क लगा करके आए हैं, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? जी अच्छा मूवमेंट है, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं वो, तो हम उनके साथ हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो है कुछ भी अगर गलत होता है कहीं भी। अच्छा, ये जो फाउंडर हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि थाली चम्मच लेकर के आना, आप लाए हो? थाली चम्मच लेके आओ बोले? आप फॉलो, उन्होंने बोला है कि लेके आना था। नहीं, प्रधानमंत्री जब थाली चम्मच बजाओ बोले तो हम जब ने वो जाए नहीं बोले तो नहीं लाने का कोई सवाल नहीं है। जो मुद्दा है, जो चीज़ से जो है जो चीज़ हम लेके आ सकते हैं, हमारी सोच, हमारी ज़बान, हमारा प्रेजेंस, जिससे फ़र्क पड़ता है वो चीज़ तो हम लेकर आए। आप फॉलो करते हो और उन्होंने थाली चम्मच के लिए बोला, आप थाली चम्मच नहीं लाए? जी नहीं। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? फर्जी लोग हैं और कुछ नहीं, फालतू लोग आए हैं। अगर ये लोग वही लोग हैं जो लोग मतलब सरकार को गिराने के लिए आए हैं, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में, उन लोग आए हैं। अगर मुद्दे पे बात करना है तो यहाँ पे आप एंकरिंग कर रही हैं, कितने लोग नीट के ऊपर में बोल रहे हैं, कितने लोग क्या बोल रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, नीट का जो एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उसके ऊपर में जवाबदेही सरकार की है। सरकार को रिजिग्नेशन देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को। जब उनसे नहीं हो पा रहा तो धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दें। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार है। आप यहाँ पे अगर असल चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे कोई मुद्दे पे बात ही नहीं करेगा, ये नहीं बात करेगा। इन लोगों को क्या है कि भाई क्या बोलते हैं, नीट के बारे में कोई मुद्दा नहीं। यहाँ पे आके देखिए, पिछली बार प्रोटेस्ट में क्या नारे लगे थे, अभी देखिए थोड़ा देर बाद जैसे इन लोग डबली वाली गैंग आ जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या प्रोटेस्ट के क्या नारे लगने लगेंगे। अच्छा, आज 20 जून को ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है, 21 जून को नीट का री एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे प्रोटेस्ट के लिए? बिल्कुल भी नहीं आएंगे मैम। जो जिनका एग्ज़ाम है, पढ़ने वाले बच्चे हों चाहे देखिए जो नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हों, अगर कल एग्ज़ाम है किसी का तो वो आज आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे? या तो जो नॉन सीरियस बच्चे आएंगे जिनको कोई मतलब ही नहीं है। और मेरे को लगता है कि आप अगर आए हैं यहाँ पे मुद्दे पे, तो मुद्दे पे बात करिए, नीट पे बात करिए, पेपर लीक पे बात करिए। आप हिंदू मुसलमान ना करिए, आप क्या बोलते हैं और जगह की राजनीति मत करिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे मत लगाइए। हाँ, बीजेपी के नारे लगाइए, बीजेपी के विरोध में नारे लगाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभिजीत दीप के अभी जैसे एक शेयर करने वाले हैं महानुभाव चाइनीज़ एजेंट, क्या नाम है उनका, फुनसुक वांगचू, सोनम वांगचू चाइनीज़ एजेंट, वो क्या है? अगर मैम आप लद्दाख में बात करेंगे, लद्दाख में भी पेपर बोल रहा हूँ, सॉरी, उनका भी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में बच्चे पास कर गए मगर अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली है। उसके वहाँ पे आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मगर लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोनम वांगचू क्यों नहीं बात करते हैं, ये बताइए मुझे। नहीं बात करेंगे मैम, यहाँ पे इनको राजनीति करनी है, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बनना है उनको, ठीक है। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है उनको। कल रात को एक्चुअल में, कल जब मैं खाना बना रहा था तो मेरे किचन में 2 कॉकरोच आए। तो ये जो विरोध प्रदर्शन बुलाया गया, अभिजीत दिपके ने कल एक वीडियो डाली थी और ये कहा था कि थाली चम्मच लेकर के आइए, इस पे क्या कहेंगे? खाली चम्मच किस लिए, मुझे नहीं पता। मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ मैम। मैं
यहाँ पे नॉर्मल पेपर लीक के बारे में बात करने आया हूँ। सिर्फ नीट ही नहीं, और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं देश में। अभी अगर आप देखेंगे तो बिहार में मेरा भी एक पेपर लीक हुआ, AEDO का एग्ज़ाम, तो मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। मैं और भी पेपर लीक मुद्दे पे बात करने आया हूँ। मैं बस सिर्फ नीट ही नहीं, अगर स्टूडेंट्स के मुद्दे पे बात करेंगे तो मैम एक और प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेस करता है, जो 90% लाता है वो जनरल का, उसको सिलेक्शन नहीं होता। मगर जो OBC और OBC नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाले 40-45 लाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना। तो ये भी मुद्दा उठाना चाहिए, मगर आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मुद्दा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। तो तमाम लोगों का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुन्ना खान बोले। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? अब देखो भाई, लोग प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या हासिल होता है, क्या मिलता है इनको। अब क्या नाम है आपका? अमन। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर के? मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आप ही देख लो, कितनी बहुत सी जगह प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कोई फ़ायदा हुआ है? अभी जो भी हम कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा मैडम। अभी अगर यही जो धरना है, प्रदर्शन है, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने हो तो उसको फ़र्क पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, किसको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है मैडम। फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब उसका आना जाने का रास्ता बंद हो, तब फ़र्क पड़ता है। ठीक है मैडम। कि आज कल नीट का एग्ज़ाम है कल, और आज 20 तारीख को प्रोटेस्ट का हमारे हिसाब से कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि हम लोगों को भविष्य भी देखना है। यदि हम बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि कल का एग्ज़ाम है, अब बच्चे तैयारी करेंगे या प्रोटेस्ट में लगेंगे, सबसे मेन चीज़। और दूसरी बात क्या है, देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे पहले रही हो चाहे वो, और अब की गवर्नमेंट तो सबसे बेहतर कर रही है, हर क्षेत्र में बेहतर कर रही है। और जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, पेपर लीक गवर्नमेंट नहीं कराती, जो कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कराते हैं, कहीं ना कहीं। मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट कभी नहीं कराती है। मेरी बताइए एग्जाम कब लीक नहीं हुए? सुनिए, मैंने राजस्थान IAS का दिया था, मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मैं जब करके आया एग्जाम, मैंने देखा 99.90% मेरा नंबर आना ही आना है। 2 महीने पीछे पता लगा कि वो करप्शन हो गया और वो एग्जाम कैंसिल हो गया। ये हमेशा जो होता आया है, गवर्नमेंट कोई नहीं कराती है, उसके अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो कराते हैं। और इस समय गवर्नमेंट देश के लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें फक्र है ऐसी गवर्नमेंट पे। अब आप देखिए 33वां सुनिए, हिंदू मुस्लिम सुनिए, एक मिनट, कोई बात नहीं, रुको एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हिंदू मुस्लिम बताइए कब से नहीं हो रहा? 5000 साल पहले राम मंदिर तोड़ा गया, जब किसने तोड़ा? अच्छा, मंदिर का चंदा किसने खाया? मंदिर का चंदा किसने खाया? बताओ, नाम बताओ उसका। उसकी जांच चल रही है उसकी। इन्होंने खाया और किसने? किसी बात कर रहा है, मेरी बात सुन। जांच चल रही है, और जो भी होगा 2 चीज को सजा मिलेगी उसको। कोई सजा नहीं मिलेगी यार। और लीक कब नहीं हुआ एग्जाम? 2008 में हुए, 7 में हुए, 5 में हुए, 4 में हुए। मेरा खुद एग्जाम लीक हुआ। मतलब मैं किसी का वही चीज दोहराऊंगे। नहीं, एक बात, चल ठीक है, कर्मचारी करते हैं, लेकिन पावर किसके हाथ में है? हाँ, तो उसका एग्जाम, उसका इलाज होगा ना उनका। कब होगा? अरे इलाज होते होता है एक दिन। कब होगा बता फिर, कब होगा? एक साथ इलाज नहीं होता, एक साथ इलाज नहीं होता, एक साथ। मेरी बात सुन, एक साथ नहीं होता। एक ऐसा प्रधान, मतलब इस पार्टी में जो भी है पढ़ा लिखा बता दे। एक सवाल, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दुआ दे। ठीक है, जो भी तेरे प्रधानमंत्री, एक पढ़ा लिखा बता दे। ठीक है, कितनी मतलब जिल्लत की बात है, हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनपढ़ है। उससे मेरी बात सुनने पहले। अनपढ़ होना जरूरी नहीं है। मेरी बात, वो देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, क्या लेके नहीं जा रहा? देखिए सुनो, दवाइयाँ जवाब है। मैं 3 बंदे मार दिए, जो कुछ नहीं होता आराम से कीजिए। यार तुझे हिसाब की तू बात कर रहा है ना भाई, नुआ बतलाना पड़ेगा दोस्त। अगर तू बीजेपी में बात बताओगा ना, अपना समर्थक बताओगा, तो मेरा दुश्मन है तू। मैं हूँ किसान यूनियन का आदमी। सुन भाई, मैं भी हूँ, मैं किसान यूनियन का आदमी हूँ। एक मिनट भाई, इसका जवाब देने दे दोस्त। टोका में नमना है, बात सही हो, सही कहूँगा मैं, मेरे को गलत कहूँगा। मेरा क्या सही क्या कही? मैं भी इस्तीफा मानता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मैं भी इस्तीफा मानता हूँ। कौन कह रहा नहीं मांगा? बीजेपी ठीक है, मैं बताइए। नहीं क्या बताओ, क्या नहीं किया है? बता दे क्या किया, बताइए। तू बता। मेरा टकरा तू है, तेरे जी से जवाब देना रहा हूँ मैं। बता मेरे
टकरा तू। मैं किसान आदमी हूँ, पहली बात सुन ले। मैं बीजेपी का नहीं हूँ। मेरी बात सुन, मैं भी प्यार से बात करूँ, प्यार से बात कर। यार एक बात बता दूं यार, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन यार, किस हिसाब तक इसने क्या दी? बीजेपी ठीक पार्टी है, किस हिसाब से क्या दी ना, किस हिसाब से क्या दी यार गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। यह बात ठीक है। जो बीजेपी सुनो, एक मिनट को, जो बीजेपी गलत कर रही है उसको गलत कहूंगा, जो सही कर रही है उसको सही कहूंगा। क्या काम सही नहीं किया है, क्या काम सही नहीं किया? देखो सुनो, रोड का सही बात देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट। 1 मिनट दो भाई तू सिस्टम है क्या? तू मैं एक बार चिल्ला दिया तो मेरी बात सुन, तू कौन है? ओ भाई तू कौन है? मैं हूं, मैं ये क्या बोल रहा हूं? ओ भाई आम नागरिक हूं मैं। मोदी जिंदाबाद, राजा मोदी जिंदाबाद, देख लिया पापा मोदी, भारत माता की पापा दिखा दिया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिनका बाप बन पड़ो, मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान मेरी आँख माकल, जिनका बाप बन पड़ो औलाद कैसी होगी? एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, मोदी को बाप बना लिया। अरे वाह, तेरी माँ को क्या जवाब देगा तू? क्या जवाब देगा तेरी माँ को? तूने बाप बना। ऐसी बात है तो फिर ये मुलायम सिंह अखिलेश यादव को क्यों बाप बनाए बैठे? ये क्यों राहुल गांधी को बाप नहीं बना रहा यार। एक सेकंड, ये मोदी का बाप बना। सुन मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ अनपढ़ जो भी सुन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगते मैं मांग रहा हूँ, लेकिन उसके लिए इस प्रोटेस्ट में आरएसएस मुर्दाबाद, उमर खालिद का सपोर्ट, सर्जिली बात का सपोर्ट देने को नहीं चले। आवाज मत चलेगा, आवाज नहीं सहेंगे, आवाज नहीं सहेंगे किसी की, किसी से दबेंगे नहीं। इतनी टेंशन लग के समझे डरा बिगड़ मुख से, मैं भी आम नागरिक उसकी डरेंगे इससे। इसका बाप होगा मोदी, ये अपने बाप को जवाब दे। यूं कह रहा है बाप, इसके बाप ने कितना मोदी घर घर मोदी बना था, इसके बाप ने क्या करा? इसने रोड पे बाप की बातें करते, जवाहरलाल की बातें करते, विदेशों से सिगरेट बना के पीता था, क्या करा देश का उसने? आज मोदी के टाइम पे देश कहाँ पे मोदी दिखाई दे रहे हैं? भारत को नेपाल बनाने की बात हो रही थी, भारत को तुम नेपाल बनाना चाहते हो? ये बताओ, मेरी बात सुन, क्या नेपाल बनाना चाहते हो? तुम नेपाल बनाने आए हो? एक जवाब दो मुझे। सुन ले भाई मैं सवाल ही सुना चाहिए। सवाल इन्होंने बोला कि मोदी को अपना बन बना, जवाब मैंने तब दिया। बाप का मतलब क्या है? मैंने एक मिनट, प्रधानमंत्री कोई भी उसका बाप का मतलब वो नहीं हो गया। इन्होंने क्या बोला? अबे यार मत बोलो ना, तूने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोलो ना। मैं सुनिए, मैं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। मैं नहीं मुर्दाबाद है, मैं तो कह रहा हूँ जिंदाबाद है, मैं तो उसी के लिए आया हूँ। लेकिन मोदी को बाप ऐसी चीजें क्यों? यार मेरिट एग्जाम के लिए आए, बिल्कुल आओ। प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको भी पता होगा। एक सम्मानित पद पे हैं, एक सम्मानित पद पे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके बारे में शब्दों का प्रयोग थोड़ा देखभाल करके करना चाहिए। और बाकी जिनको फैक्ट, सुन ले यार, बाकी जिसको फैक्ट में बतियाना है, हम खड़े हैं, बतियाएं हमसे।